अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हाज़िर हुई हूँ, राजस्थानी दाल बना रही हूँ। मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूअर्स को शेयर करूँ। मैं ये बनाती ही रहती हूँ क्योंकि हमारी अम्मी जान बनाती थी और अम्मी जान ने दादी नानी जान से ये सीखा हुआ था। और ये भुनी दाल अम्मी जान बनाती थी तो तब हम भी देख रहे होते थे। फिर जब मुझे कुकिंग का शौक़ हुआ फिर मैंने अम्मी जान से इससे सारा फार्मूला पूछ लिया। और मैं अक्सर गर्मियों में बनाती हूँ और सर्दियों में बना लेती हूँ, या जन के सब्जियाँ खा कर या और चीज़ें खा कर दिल मेरा काज है। तो ये राजस्थानी स्टाइल की, और आप ये कहेंगे कि राजस्थानी स्टाइल की दाल यहाँ कैसे बन रही है। पाकिस्तान में तो राजस्थान है नहीं, लेकिन अड़ोस पड़ोस में यानी कि लोग होते हैं। जब यानी कि सेपरेशन नहीं हुई थी, इंडिया पाकिस्तान लहदा नहीं हुआ था, तब नानी जान के पड़ोस में थे और नानी जान ने उन लोगों से काफ़ी चीज़ें सीखी हुई थी। उससे फिर अम्मी जान सीखती रहती थी। अम्मी जान जब बनाती थी तो मैं भी उनसे ये पूछ लेती थी। तीसरा ये व्यूअर कि ये पहले मैंने ऑयल डाला, और मैं आपको पता होता है अक्सर मैं आधी हंडिया बना चुकी थी क्योंकि वो लौंग बहुत हो जाती है। तो पहले मैंने ऑयल हस्बे मुताबिक ऑयल डाला। ऑयल जब डाला उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर वो जैसे कि साबुत इसमें लहसुन डाला, 8-10 कलियाँ लहसुन की डाली साबुत। उसके अंदर फ्राई किया, 1 चम्मच ज़ीरा साबुत डाला और साबुत धनिया डाला, हाथों से मल के वो डाल दिया। ठीक है। उसके बाद 5-6 मैंने ये सूखी मिर्चें जो थी ये लाल वाली धोई हुई थी गर्म पानी में, उसके साथ ही फिर मैंने ये भी डाल दी। और अब उसके बाद फिर मैंने यानी कि ये दाल तकरीबन 1 घंटा भिगी हुई थी और ये डाल दी। ये तकरीबन दाल मुझे अब पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। अब आ रहे हैं यानी कि फ्राई करते करते इसकी लुक देखें, अब ऐसी होगी आपके सामने। आधी से ज़्यादा पक गई। इसका यही है कि आपने 1 घंटा भिगोए रखना, तो जब पकाना है उसके बाद आज देखिए आप आधी से ज़्यादा पक गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर डाल देंगे दही। अब हमने 5 मिनट में इसको पकाती रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दही मैं डाल दी है। ये दही में इसकी भी पकाई होगी आपके सामने। पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि इसको हमने पहले भिगो लेना है। और जना इसमें टमाटर जाएगा और इसमें वो जाएगा प्याज। अभी आपके सामने मैं दिखाती हूँ, आपको प्याज भी डालते हुए दिखाती हूँ तो एंड पे आएगा। ये देखिए आप, साबुत मिर्चें थी लाल, साबुत लहसुन था। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हल्दी जाएगी, हस्बे मुताबिक हल्दी जाएगी। और ये देखिए आपके सामने हस्बे मुताबिक हल्दी जाएगी और हस्बे मुताबिक नमक इसके अंदर जाएगा। ये देखें हस्बे मुताबिक नमक जा रहा है। ठीक है। फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। ये दही में यानी कि पकना शुरू हो गया है। ये देखें आपके सामने दही में पकना शुरू हो गया। दाल ये खड़ी खड़ी रहेगी। और उसके बाद जो बच रहा था वो मैं थोड़ा डाल दी हूँ। फिर हम साथ डालेंगे हरी मिर्चें, थोड़ी सी काटी हुई है मैंने, 3-4 हरी मिर्चें काटी हैं, लंबाई में भी गुलाई में भी आपके सामने जा रही है अंदर। ठीक है। फिर साथ ही हम डाल देंगे प्याज। ये देखें प्याज, एक प्याज था काटा हुआ था बच्चों की तरह, वो हम डाल देंगे। ये भी जैसे कहने के आप कहेंगे अब यानी कि खड़े मसालों की तरफ जा रही हैं आजकल, एंटी भाजी जो भी मुझे आप कह लें। तो इसलिए कल मैंने खड़े मसाले का सालन दूसरा बनाया चिकन का, और आज ये खड़े मसाले की दाल है। ये देखें, और इसमें यानी कि ये जा रहा प्याज चला गया। और इसको हम जब इसको साथ मिक्स कर देंगे, हरी मिर्च प्याज मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। और इसी पकाई में, दही की पकाई में और प्याज के पानी से ही ये हमारी दाल गल जाएगी। मेरी रेसिपी मेरी जाती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और जो ही ये तैयार होगी फिर मैं आपको इसकी यानी कि फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर वो यानी फाइनल लुक शॉर्ट में आ गई या यानी कि किसी और में आ गई तो फिर भी आप देख सकेंगे। अब मैंने इसको देना ढक्कन इसका कहाँ चला गया, मैं ढूंढ रही हूँ। तो चलें जी, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, थोड़ी देर में हम आपके पास आएंगे और उतनी देर में इसका ढक्कन वगैरह दे देती हूँ, कोई भी जो मेरे नज़र आ जाता है। चले, अब मुझे यही नज़र आया इसका जो ढक्कन था, मुझे इधर उधर हो गया मुझसे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे
5 मिनट पकाने के बाद फिर मैं यानी कि आपको इसकी शॉर्ट वीडियो में इसकी लुक दिखाऊंगी। उस 5 मिनट पकने के बाद फिर हम डाल देंगे हरा धनिया, मोटा मोटा यानी कि कटा हुआ धनिया, ये हम डाल देंगे। और हमारी ये दाल माश राजस्थानी स्टाइल की आपको यानी कि दाल मूंगी राजस्थानी स्टाइल की यानी कि आपको पक्की हुई मिलेगी। और आप इस तरह बनाइएगा और बहुत टेस्टफुल होती है। वही मसाले होते हैं आगे पीछे डाले होते हैं, कुछ लोग पहले डाल लेते हैं, कुछ बाद में डाल देते हैं। तो इस तरह आपको फिर भी समझ ना आए मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स मेरा हक है। और आप यानी कि रिश्तेदार और बहन भाई सबको शेयर करते जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।